नमस्कार, मेरे YouTube चैनल KS एस्ट्रोविज़न में आपका स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है वक्री एवं अस्त बुध का मकर राशि में गोचर, जहां पहले से ही विद्यमान है शनि, गुरु, सूर्य, शुक्र, प्लूटो और अब छठा प्लैनेट बुध भी मकर राशि में आज गोचर करने वाला है रात के 11 बजे। तो आइए देखते हैं सभी राशियों पर, सभी लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के जीवन पर, उनके जीवन के विभिन्न पक्षों पर किस तरीके का प्रभाव इस गोचर का पड़ने वाला है। मेष लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए वक्री बुध का कुंभ से मकर राशि में गोचर का फल। मेष राशि के जातकों के लिए बुध एक अशुभ प्लैनेट है, अतः जब वक्री अवस्था में ये मकर राशि में प्रवेश करेगा तब आपके कर्म भाव पर बुरा असर डालेगा, आपके कामों में रुकावटें डालेगा, क्योंकि इस लग्न के जातकों के लिए बुध एक अशुभ ग्रह होने के साथ साथ वक्री और अस्त अवस्था में भी है। हालांकि जिस राशि मकर राशि में बुध गोचर करने जा रहा है वो शनि की राशि है और शनि और बुध आपस में मित्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शनि है वो भी अस्त हैं, जो अभी इनके दशम भाव में मकर राशि में बैठे हैं। तो यहाँ मकर राशि में प्रवेश के साथ ही बुध अन्य 5 ग्रहों के साथ में युति में आ जाएगा, जिसमें से शनि गुरु पहले से ही अस्त हैं। तो यहाँ पर कर्म भाव को सपोर्ट करने की अवस्था में केवल एक प्लैनेट बचता है, वो है शुक्र। और अगर शुक्र की हम बात करते हैं तो शुक्र जो है वो इस लग्न के जातकों के लिए पहले ही मारक प्लैनेट है। अतः ये 6 प्लैनेट का योग जो मकर राशि में होने जा रहा है आज, तो ये इनके जातकों के लिए कर्म क्षेत्र में और जीवन में संघर्ष को बढ़ाने वाला साबित होगा। भाग्य भाव का स्वामी जुपिटर क्योंकि यहाँ पर खुद अस्त अवस्था में है, अतः भाग्य का साथ भी यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये अस्त अवस्था में जुपिटर जो है 12 फरवरी तक रहेगा, और 12 फरवरी के बाद इसलिए परिस्थितियों में कुछ हमें सुधार होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल लग्न में लग्न का लॉर्ड होकर के रुचक योग बना करके बैठा है और ये आपको राहत देगा। और धन भाव की अगर हम बात करते हैं तो धन की स्थिति आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि धन भाव में राहु बैठा है और जिस साइन में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वो उसकी फेवरेबल राशि है, वृष राशि। अतः ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष आप करें, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर साबित होती है, क्योंकि बुध जिस राशि में जा रहा है, मकर राशि कर्म भाव में जो आपके पड़ती है, तो मकर राशि का लॉर्ड अस्त अवस्था में है लेकिन अपने घर में बैठा है, और भाग्य भाव का लॉर्ड भी वहाँ पर बैठा है लेकिन वो भी अस्त अवस्था में है। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए संघर्ष को बढ़ाने वाली होंगी, और अगर आप संघर्ष करके अपनी मेहनत पराक्रम करते हैं तो अंत में आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये जो ग्रह योग है आपके लिए यह दर्शाता है। वृष लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर फल। तो आपके लिए जो बुध का गोचर है वो आपके भाग्य भाव में आज होने जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जो बुध हैं वो अस्त चल रहे हैं और साथ में वक्री भी हैं, तो इसलिए भाग्य भाव में ये वृद्धि करने में असमर्थ हैं। अब हम देखते हैं कि बुध के पास में लॉर्डशिप किसकी है। तो आपके चार्ट में बुध के पास में जो लॉर्डशिप है वो आपके धन भाव की है और ज्ञान भाव की है, जो दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और बुध बुद्धि के दाता माने जाते हैं। तो आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से इस दौरान आप बचें। और बुध क्योंकि जिस भाव में गोचर करने जा रहे हैं मकर राशि में, मकर राशि के स्वामी शनिदेव वो भी वर्तमान में अस्त चल रहे हैं, इसलिए इस दौरान लिए गए निर्णय पर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, इसलिए उसे आप स्थगित करें। फिर दूसरा हम देखते हैं कि वर्तमान में आपके भाग्य भाव में 6 प्लैनेट गोचर में है। एक तो शनि, दूसरा जुपिटर, तीसरा सूर्य, चौथे शुक्र जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं, और साथ में अब प्लूटो भी है यहाँ पे, जो ने ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट माना जाता है प्लूटो को, बदलाव का विचार प्लूटो से किया जाता है, और बुध के आने से 6 प्लैनेट हो जाएंगे। फिर हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो यहाँ पे गोचर कर रहे हैं और वो वर्तमान में अस्त अवस्था में नहीं है, तो वो आपके भाग्य को कुछ बल प्रदान करने की अवस्था में है। फिर हम जुपिटर की बात करते हैं जो नवम भाव में बैठे हैं। जुपिटर के पास में लॉर्डशिप है आपके अष्टम भाव की, जिसको आकस्मिक घटनाओं से जोड़ करके देखा जाता है, और लाभ भाव की।
तो ऐसे में आपके द्वारा कोई गलत निर्णय जिसके जिसके कारण किसी आकस्मिक जो समस्या है उसका आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से भी आप बचें। कम से कम 12 फरवरी तक आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा हम देखते हैं सूर्य भी यहाँ पर 12 तारीख तक यहाँ पर गोचर करने वाले हैं इस घर में। उसके बाद में 13 को ये चले जाएंगे कुंभ राशि में, दशम भाव में आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए करियर की स्थिति जो है कुछ बेहतर होती हुई दिख रही है उसके 13 फरवरी से। तो ये था आपके लिए इस गोचर का फल। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिथुन लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, जिसको कि हम आयु भाव, मृत्यु भाव, बदलाव का भाव, आकस्मिक घटनाओं का भाव, रहस्यमयी विद्याओं का भाव, उत्तराधिकार का भाव, जॉइंट संपत्ति का भाव, ससुराल पक्ष का भाव आदि कहते हैं। तो आपके लिए बुध आपके जो है लग्न एवं चौथे घर का लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में, अष्टम भाव में आज गोचर करने वाले हैं, जो कि वर्तमान अवस्था में वक्री एवं अस्त दोनों है। अतः यदि आप ज्वाइंट संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है, क्योंकि बुध बुद्धि का दाता अभी अस्त चल रहा है। स्वयं की एवं अपनी माँ की सेहत का आप ख्याल रखें, क्योंकि वर्तमान समय में शनि जो कि अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और बुध के मित्र भी हैं, वो भी अस्त हैं। अतः 12 फरवरी तक के लिए आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। शनि के अस्त होने के कारण जुपिटर मकर राशि में आपको अपना नीच वाला प्रभाव देंगे। और यहाँ पर हमें देखना होगा कि जुपिटर के पास में जो है लॉर्डशिप आपकी कुंडली के किन भावों की है। तो जुपिटर आपकी कुंडली के सप्तम भाव और दशम भाव के लॉर्ड हैं। सप्तम भाव से हम लाइफ पार्टनर का भी विचार करते हैं और बिजनेस पार्टनर्स का भी। और अगर दशम भाव की बात करें तो उसको हम कर्म भाव कहते हैं। उससे हम बिजनेस या जॉब जो भी आप करते हैं उसमें आपके कर्म का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही दृष्टि से आपको शुभ प्रभाव मिलेंगे, इस पर संदेह है हमें, क्योंकि बुध जो है अपना नीच राशि वाला प्रभाव देंगे, तो वहाँ पर आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र के पास आपकी कुंडली में लॉर्डशिप है 12वें भाव की, जिसको हम विदेश का भाव कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी का भाव कहते हैं, हॉस्पिटल का भाव कहते हैं, व्यय भाव कहते हैं, एक्सपेंडिचर, और इन सब का विचार इससे करते हैं। और आगे दूसरी जो लॉर्डशिप है शुक्र के पास वो है ज्ञान भाव की, पंचम भाव की। और इनके लॉर्ड होकर के शुक्र का गोचर अष्टम भाव में मकर राशि में शनि की राशि में हो रहा है, जो अभी अपना बली अवस्था में है, क्योंकि शुक्र जो है वो अभी अस्त नहीं है। तो अस्त वाली जो डिग्रीज हैं उनसे वो बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको अष्टम भाव में शुभ प्रभाव देने में सफल होंगे। तो यहाँ पर ये आपके लिए विदेश यात्रा के योग बना सकते हैं, या विदेश से संबंधित व्यापार में कोई आपके लिए लाभप्रद स्थितियाँ ये पैदा कर सकते हैं। ऐसे योग आपके लिए बनेंगे। यहाँ पर आपका जो अष्टम भाव है ना, वो उसमें पूरे 6 प्लैनेट्स का बैठना अष्टम भाव को प्रबल बना रहा है। और जो 8वां भाव होता है ना, ये पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि किन किन चीज़ों का भाव होता है। तो ये आपके लाइफ पार्टनर और उसकी अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर और बिजनेस अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, आपकी जॉइंट संपत्ति को भी इंडिकेट करता है। तो इन सब चीज़ों को ये भाव आपका इंडिकेट कर रहा है। परंतु वर्तमान समय में किसी भी चीज़ से, इन सब में से किसी भी चीज़ से संबंधित निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बुध बुद्धि का दाता भी अस्त चल रहा है। इस कारण से कर्क लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर उनके सप्तम भाव में होने जा रहा है। 7th हाउस से हम लाइफ पार्टनर एवं बिजनेस पार्टनर्स आदि का विचार करते हैं। मरकरी बुध आपकी कुंडली में 12वें हाउस का और तीसरे हाउस के का लॉर्ड होकर के सप्तम भाव में वक्री एवं अस्त अवस्था में प्रवेश करने जा रहा है। जो 12वां घर होता है वो होता है स्पिरिचुअलिटी का, विदेश का, हॉस्पिटल का, आइसोलेटेड प्लेसेस का, और एक्सपेंडिचर व्यय भाव भी हम इसको कहते हैं। इन सब चीज़ों का भाव होता है। और जो तीसरा भाव होता है वो होता है आपका सेल्फ एफर्ट्स का। तो उसका लॉर्ड होकर के जब बुध आपका प्रवेश करने जा रहा है वक्री अवस्था में सप्तम भाव में, सप्तम भाव से हम बिजनेस का विचार करते हैं। तो ऐसे में आप बिजनेस से संबंधित कोई भी निर्णय लेते हैं
या विदेश से संबंधित कोई आपको क्लाइंट मिलता है या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, उससे संबंधित आप कोई इस अवधि काल में अगर आप निर्णय लेंगे तो वो गलत साबित होगा, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इससे आप सावधान रहें। बुध वक्री अवस्था में जिस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं उसका लॉर्ड शनि खुद अस्त अवस्था में है और मकर राशि में गोचर में है, बैठा है। और जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर आपकी कुंडली में छठे हाउस में, और छठे हाउस और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होकर के वर्तमान में अपनी नीच राशि मकर राशि में अस्त अवस्था में है। और मकर राशि का स्वामी खुद अस्त है शनि, अतः गुरु का नीचत्व भंग नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्तमान समय में गुरु शुभ फल प्रदान करने वाले साबित नहीं होंगे आपके लिए, एवं भाग्य का साथ मिलने में जातक जो है उसको कठिनाइयाँ अनुभव होंगी। और 12 फरवरी तक गुरु जो हैं वो अस्थिर रहने वाले हैं और उसके बाद शुभ फल प्रदान करने की अवस्था में वो आएंगे। तो स्थिति आपके लिए, उसके अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए 12 फरवरी के बाद ही बनेंगी। तो ये था आपके लिए इस गोचर का फल। सिंह लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। और इस छठे भाव को हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? आपकी डेली रूटीन लाइफ का, शत्रुओं का, रोग का, कर्जे का, बैंक संबंधी कार्यों का, आदि चीज़ों का। तो बुध जो कि बुद्धि का दाता कहलाता है, आपकी कुंडली में बुध धन भाव का भी स्वामी है और आय भाव का भी स्वामी है। और आज 4 फरवरी को ये अपनी मित्र राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि ये जो बुध है वो वर्तमान में वक्री भी चल रहा है और साथ में अस्त भी है। अतः धन संबंधी मामलों में आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। यदि वर्तमान समय में आपका कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वह आपके पक्ष में जाएगा, क्योंकि लग्न का लॉर्ड सूर्य आपका छठे घर में विराजमान है और छठे घर का जो लॉर्ड है शनि वो अस्त चल रहा है। और यहीं पर आपकी कुंडली में जो गुरु है वो आपका लॉर्ड बनता है जो है अष्टम भाव का और साथ में ज्ञान भाव का। पंचम भाव का लॉर्ड होकर के बैठा है छठे घर में। तो आकस्मिक चोट फेट घटनाएं, इन सब चीज़ों से आप सावधान रहें, क्योंकि वर्तमान में जो जुपिटर है वो अस्त है और उसके पास इतना बल नहीं है कि वो अपने सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट कर पाए। तो आप सावधान रहें। दूसरी चीज़, यदि आप बिजनेस करते हैं और आपका बिजनेस जो है वो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, कम से कम 12 फरवरी तक विशेष रूप से, क्योंकि इस समय पे जो शनि है आपके 7वें घर का लॉर्ड वो अस्त चल रहा है और छठे घर में विराजमान है। छठा घर जो होता है इससे सर्विस इंडस्ट्री का भी विचार किया जाता है। और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए कोई स्थितियां जो हैं वो अनुकूल रहेंगी, क्योंकि वर्तमान में जो शुक्र है वो भी मकर राशि में गोचर कर रहा है। मकर राशि उसकी फेवरेबल राशि है और वो अस्त अवस्था में नहीं है। और आपके दशम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, वो अपनी वृष राशि में, जो कि फेवरेबल राशि मानी जाती है राहु की। कुछ लोग इसे राहु की जो है एग्जल्टेशन साइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस राशि में राहु जब भी गोचर में होता है वो शुभ फल देता है, बशर्ते आपकी नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में वो फेवरेबल अपनी राशि में बैठा हो। तो ये था इसका गोचर फल आपके लिए। वर्गो यानी कन्या लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए 6 ग्रहों का योग आपके पंचम भाव में बनने जा रहा है आज। अब यहाँ पर कुछ ग्रह आपको अतिशुभ फल प्रदान करेंगे, जबकि कुछ जो हैं वो सामान्य रिजल्ट देंगे आपको। बुध आज 4 फरवरी को आपके 6th भाव से निकल करके वक्री एवं अस्त अवस्था में पंचम भाव में गोचर करने वाला है। पंचम भाव कहलाता है ज्ञान का भाव और बुध कहलाता है बुद्धि का दाता। और बुध आपकी कुंडली में लग्न का भी लॉर्ड है और कर्म भाव का भी लॉर्ड है। अतः वर्तमान अवस्था में जब तक बुध जो है मार्गी नहीं हो जाता और अस्त वाली स्टेज से बाहर नहीं निकल आता, आपकी पर्सनल लाइफ एवं जॉब से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचें, क्योंकि लग्न के लॉर्ड के ही अस्त होने से गलत निर्णय की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बुध जिस राशि मकर में गोचर करने वाला है, वर्तमान में उसका लॉर्ड शनि भी अस्त चल रहा है 12 फरवरी तक। अतः गलत फैसलों की संभावना इससे और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। भाग्य भाव और धन भाव के लॉर्ड शुक्र जो है
वो आपके लिए धन की दृष्टि से और भाग्य की दृष्टि से अनुकूल स्थिति बनाए रखेंगे। यदि भूमि, भवन, वाहन इन सब में आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो 12 फरवरी तक उसे आप स्थगित कर दें। अन्यथा सोच समझ करके फैसला लें बहुत, क्योंकि जुपिटर जो है वर्तमान समय में वो अस्त चल रहा है और उसका नीचत्व जो है ना वो भंग नहीं हो रहा, क्योंकि जिस मकर राशि में जुपिटर गोचर कर रहे हैं वो शनि भी अस्त हो गया है। तो शनि के अस्त होने से मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच हो जाते हैं। वो अपने नीच वाले जो है गुण देंगे आपको, नीच वाला फल देंगे और लाइफ में परेशानियां पैदा करने का काम करेंगी। किन चीज़ों से रिलेटेड परेशानियां, उसके लिए हम देखेंगे उनकी लॉर्डशिप आपकी कुंडली में किस घर की है। तो वो है आपके चौथे घर की, जिससे हम विचार करते हैं भूमि, भवन, वाहन का, और है सप्तम भाव की, जिससे हम विचार करते हैं आपके लाइफ पार्टनर का और बिजनेस पार्टनर्स का। तो इन दोनों ही जो भाव के सिग्निफिकेशंस मैंने बताए, इससे रिलेटेड कोई भी निर्णय करने के लिए या काम करने में का अगर आप सोच रहे हैं तो उससे संबंधित कोई भी आप फैसला करने का सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं और उसे 12 फरवरी तक के लिए आप स्थगित कर दें। इसके अलावा आकस्मिक घटनाओं से, चोट फेंट आदि से आप बचकर रहें, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। हालांकि वो अष्टम भाव का लॉर्ड है और अपने सिग्निफिकेशंस को, अपने भाव की रक्षा करता है हर प्लेनेट, लेकिन वो रक्षा तभी कर पाएगा जब आपकी कुंडली में वो बली हो। अगर वो वीक हुआ तो वो अपने सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और फिर अशुभ फल दे देगा। इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। तुला लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए 6 ग्रहों का योग आपके चौथे भाव में बनने जा रहा है। जो चौथा भाव होता है इसे हम विचार करते हैं भूमि, भवन, वाहन, और इसको मातृ भाव भी कहा जाता है। तो बुध जो है वो प्लेनेट, बुद्धि के दाता कहा जाता है बुध को। वो आज 4 फरवरी को रात में 11 बजे के आसपास आपकी कुंडली के चौथे भाव में मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और वर्तमान में जो बुध प्लेनेट है, बुद्धि के दाता, वो अस्त भी हैं और वक्री भी हैं। अतः ये आपको कैसा प्रभाव देंगे, इसके लिए हमें देखना होगा कि आपकी कुंडली के किस भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो तुला लग्न के जातकों के लिए बुध को स्वामित्व किन राशियों का प्राप्त है, जो है 3 और 6 नंबर की राशियों का। तो ये आपकी पड़ती हैं भाग्य भाव में, धर्म भाव में और 12वें भाव में, 9वें और 12वें भाव में। तो 9वें और 12वें भाव का लॉर्ड होकर के बुध जब अस्त अवस्था में और वक्री अवस्था में चौथे घर में पहुंचेगा तो आपके लिए ऐसी संभावनाएं पैदा कर देगा कि आप भूमि, भवन, वाहन आदि से रिलेटेड कोई गलत फैसला करें और निवेश कर दें और जो है आप नुकसान उठाएं। तो ऐसा कुछ आप जो है निर्णय ना लें, उससे आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि बुध जिस राशि में चौथे घर में मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, मकर राशि का जो लॉर्ड है, स्वामी है शनि, वो खुद अभी अस्त चल रहा है 12 फरवरी तक। तो ऐसे में लिया गया कोई भी जो निर्णय है वो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देगा, इसलिए आप सावधान रहें। फिर हम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु जो है आपकी जो राशि में जो उनको स्वामित्व प्राप्त है वो है आपके छठे भाव के लॉर्ड हैं। छठे भाव को हम शत्रु भाव भी कहते हैं, बीमारियों का भाव भी कहते हैं, कर्जे का भाव भी कहते हैं, और बैंक संबंधी सभी गतिविधियों का विचार इस छठे भाव से किया जाता है। तो इसके लॉर्ड हैं जुपिटर और साथ में पराक्रम भाव के लॉर्ड हैं। तो इसके लॉर्ड हो करके वो चौथे घर में है और अभी चौथे घर में मकर राशि में जो गुरु है जुपिटर वो नीच हो जाते हैं। ये उनकी नीच राशि है और यहाँ पर उनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि चौथे घर के लॉर्ड शनि जो हैं वो खुद अभी अस्त चल रहे हैं। तो ऐसे में जो जुपिटर हैं वो अस्त भी है और साथ में नीच राशि में गोचर करें तो वो अपने नीच वाले जो गुण है जो वो उसके रिजल्ट फलित करना शुरू कर देंगे। और किससे रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे? शत्रुओं और बीमारियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ा देंगे और उसके कारण आपको आपके धन का अपव्यय होगा। ये ऐसी संभावनाएं आपके लिए पैदा हो जाएंगी, अतः आप सावधान रहें। अपने खान पान का भी आप ध्यान रखें, ईटिंग हैबिट्स का भी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य आपके इनकम हाउस के लॉर्ड होकर के चौथे घर में जो है मकर राशि में बैठे हैं और इसका लॉर्ड अस्त चल रहा है मकर राशि का। तो यानी कि धन का अपव्यय आप कर सकते हैं इन चीज़ों को खरीदने में और वो फैसले आपके लिए के बाद में गलत साबित होंगे, जिसके लिए आपको पछतावा होगा। इसलिए आप किसी भी तरीके के निवेश से बचें।
तो आपके लिए बेहतर होगा वर्तमान समय में। और अगर कर चुके हैं इस दौरान तो जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ठीक तरीके से चेक कर लें और उसमें कोई सुधार की संभावना हो, उसको कैंसिल करने की कोई गुंजाइश हो, कुछ गलती आप पकड़ते हैं तो उसके लिए फ़ौरन कदम उठा दें, तो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए 6 ग्रहों का योग इनके तीसरे भाव में बनने जा रहा है। वर्तमान समय में बुध कुंभ राशि में है और रात को 11 बजे के आसपास ये मकर राशि में प्रवेश करने वाला है। बुध, जिसको हम बुद्धि का दाता कहते हैं, वर्तमान में वक्री भी हैं और अस्त भी हैं और आपकी कुंडली में ये अष्टम भाव और इनकम हाउस लाभ भाव के लॉर्ड हैं। अतः आकस्मिक घटनाओं से आप सावधान रहें क्योंकि बुध अस्त हैं और वो अपने सिग्निफिकेशंस को, अपने भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने में समर्थ नहीं है, इसलिए आपके लिए बच के रहना ही बुद्धिमता है। बुध का गोचर आज आपके 3rd हाउस में होने जा रहा है, जिसको पराक्रम भाव, कम्युनिकेशन का भाव, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का भाव भी कहा जाता है। अतः और सभी प्रकार के, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो, वो सब इस 3rd हाउस के डोमेन में इसके अंतर्गत आते हैं। अतः आप ध्यान दें अपने वर्बल और अपने रिटन हर तरीके के कम्युनिकेशन पर कि कहीं कोई गलत मैसेज कन्वे ना हो जाए, अन्यथा आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। क्योंकि मकर राशि के जो लॉर्ड हैं शनि, वो भी खुद अभी अस्त चल रहे हैं 12 फरवरी तक, इसलिए आपके लिए सावधानी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कठोर शब्दों का प्रयोग आप ना करें, पोलाइट रहें, विनम्र रहें, तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी और पर्सनल लाइफ के लिए भी। धनु लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए 6 ग्रहों का योग आपके 2nd हाउस में होने जा रहा है। 2nd हाउस, जिसको हम धन भाव, कुटुंब भाव, ईटिंग हैबिट्स का भाव कहते हैं। बुध ग्रह वर्तमान में आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और आज 4 फरवरी को रात के 11 बजे के आसपास ये मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध वक्री चल रहे हैं और साथ में अस्त भी है और आपकी कुंडली में बुध जो है वो 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। जो 7th हाउस है उससे हम जीवन साथी का विचार करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप का विचार करते हैं। दशम भाव को हम कर्म भाव कहते हैं, उससे हम जो है आपके जॉब आदि का विचार करते हैं। तो उसके लॉर्ड होकर के बुध जो है वक्री और अस्त अवस्था में आपके धन भाव में 2nd हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अतः व्यापार व अपने कर्म क्षेत्र में आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जॉब एवं बिजनेस से संबंधित कोई भी निर्णय आप सोच समझ के लें और बेहतर यही रहेगा कि वर्तमान समय में कुछ भी आप महत्वपूर्ण निर्णय जो लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है उससे बचें। इसलिए भी आपको बचना है, एक तो उसका लॉर्ड बुध अस्त है और दूसरा बुध जिस राशि में जा रहा है मकर राशि में, हालांकि मकर राशि जो है बुध की जो फेवरेबल राशि है, मित्र राशि है, लेकिन उसके लॉर्ड शनि भी अस्त चल रहे हैं, इसलिए आपको संभल कर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस राशि में गोचर करने वाले उसका लॉर्ड, ये हो गया। अब जुपिटर की अगर हम बात करते हैं तो जुपिटर जो है आपके लग्न के लॉर्ड हैं और साथ में आपके 4थे भाव के भी लॉर्ड हैं और 4थे भाव से हम विचार करते हैं भूमि, भवन, वाहन का, मातृभाव भी उसको कहते हैं। तो उसका जो लॉर्ड है जुपिटर वो भी अभी अस्त चल रहा है, एक तो अस्त भी है और साथ में वो नीच भी है, डेबिलिएशन भी है जुपिटर, क्योंकि जो मकर राशि का लॉर्ड है शनि वो खुद अस्त चल रहा है। तो यहाँ पे जुपिटर अपने नीच राशि वाले जो फल हैं वो फलित करेंगे। तो यहाँ पर भी जातक को संभल के रहना होगा क्योंकि आपके तो धनु लग्न वालों के तो लग्न के ही लॉर्ड हैं और जब लग्न का लॉर्ड ही नीच और अस्त होगा तो फिर आपको जीवन में वो कहीं पर भी गलत निर्णय आप लेंगे और उसके कारण परेशानियों में आप फंस जाएंगे, ऐसे आपके लिए योग बना देगा। तो आप संभल कर रहें। और सूर्य की हम बात करते हैं तो सूर्य भाग्य भाव के लॉर्ड होकर के आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन की दृष्टि से समय ठीक दिख रहा है, भाग्य और धन की दृष्टि से। अब 2nd हाउस जो होता है इसको मैंने बताया वाणी का भाव भी कहते हैं, तो वाणी का आप सदुपयोग करें क्योंकि सारे जो क्रूर प्लैनेट हैं, सूर्य, शनि, ये क्रूर प्लैनेट्स की गिनती में आते हैं। ये वाणी भाव में गोचर कर रहे हैं तो वाणी का उपयोग आप संभल कर करें। विनम्र पोलाइट भाषा का आप उपयोग करें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना कुटुंब में ये आपके संबंधों को खराब करने का काम करेगा। और अपनी ईटिंग हैबिट्स पर भी आप ध्यान दें और तामसिक जो भोज्य पदार्थ हैं उनके सेवन से आप बचें, तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो शनि बुरे फल देना आपको शुरू कर देगा। तो ये था इन ग्रहों का गोचर फल आपके लिए।
मकर लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए 5 ग्रहों का जो ये योग है ये ऑलरेडी बना हुआ है फर्स्ट हाउस में। और छठा ग्रह जो है बुध, वो आज 4 फरवरी रात 11 बजे के आसपास इस मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा और ये 6 ग्रहों का योग जो है पूर्ण हो जाएगा। और उसके साथ ही हमें देखना पड़ेगा कि जीवन में कैसे प्रभाव देगा। उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि बुध के पास में लॉर्डशिप किस घर की है। तो मकर लग्न के जातकों के लिए बुध के पास में लॉर्डशिप है छठे घर की, और साथ में है जो नवम भाव की, धन भाव भी इसको कहते हैं, भाग्य भाव भी कहते हैं। इसके लॉर्ड होकर के वो अब लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो ये एक शुभ योग बनता है वैसे, लेकिन बुध वर्तमान में वक्री और अस्त अवस्था में है, इसलिए ये कोई इस तरीके के शुभ फल देने में अभी समर्थ नहीं है। और अगर जिस मकर राशि में बुध गोचर कर रहे हैं उस मकर राशि के लॉर्ड की हम बात करें तो वो भी अस्त चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर और शनि जो है वो कब तक अस्त है, 12 फरवरी तक। तो 12 फरवरी तक तो कोई जो ना भाग्य का साथ मिलेगा, ना जो है लग्न का लॉर्ड है वो भी अस्त चल रहा है। तो आपके कार्य में, आपका बुद्धि के सदुपयोग में आपको कमी देखने को मिलेगी। वहाँ पे आप अपने आप को असमर्थ पाएंगे या परेशानियाँ उठाएंगे। कुछ इस तरीके की संभावनाएं आपके लिए बनती हुई दिख रही हैं। दूसरा हम बात करते हैं जुपिटर की। तो जुपिटर आपकी कुंडली में जो लॉर्ड है, लॉर्डशिप है उनके पास, वो है 12वें भाव की और तीसरे भाव की। 12वें भाव से हम विचार करते हैं स्पिरिचुअलिटी का, विदेश से संबंधित चीज़ों का। और तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम भाव होता है। तो पराक्रम भाव और ये 12वें घर का भाव का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो अभी अस्त चल रहा है। और साथ में वो अभी नीच राशि, मकर राशि जुपिटर की नीच राशि होती है। और उसका जो जुपिटर का जो नीचत्व है वो भी भंग नहीं हो रहा, क्योंकि मकर राशि का लॉर्ड शनि खुद अभी अस्त हुआ बैठा है। तो इस कारण से आप अपने जो गतिविधियां हैं, कार्यकलाप हैं, उन पर ध्यान दें। कोई इस तरीके का काम ना करें जिससे आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े। फिर हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य के पास आपकी कुंडली में लॉर्डशिप है अष्टम भाव की। तो यहाँ पे जो सूर्य हैं लग्न में बैठे हैं, तो ये आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे, बशर्ते आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भी भाव है। तो यहाँ पर जो, और शुक्र भी इसी प्रथम भाव में ही आपके लिए गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र के पास में जो लॉर्डशिप है वो है आपके ज्ञान भाव की, पंचम भाव की और दशम भाव की, कर्म भाव की। तो ये एक शुभ योग बना रहे हैं, लग्न को थोड़ा बल दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र अभी ना तो अस्त है ना ही वक्री है, और यहाँ पे ये अपना पूर्ण फल देने में सक्षम भी हैं। तो ये आपके लिए एक शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं मातृभाव का लॉर्ड मातृभाव में बैठा है मंगल, और ये रुचक नाम का महायोग बना रहा है। तो ये भी आपके लिए शुभ स्थितियां बनाए हुए हैं। यहाँ बैठ करके वो सीधे कर्म भाव पे दृष्टि डाल रहा है। हालांकि कर्म भाव के लिए मंगल की दृष्टि जो है वो शुभ दृष्टि नहीं है, वहाँ पर ये अड़चने पैदा करने की का काम करेगी मंगल की दृष्टि। तो वहाँ थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुंभ लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए पंच ग्रहों का ये जो योग है ये आपके 12वें भाव में बना हुआ है। और जो 12वां भाव होता है, इससे हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? आइसोलेटेड प्लेसेस का, व्यय का, हॉस्पिटल का, जेल का, मेंटल असाइलम का, विदेश का, स्पिरिचुअलिटी का, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपके 12वें घर में इन सारे 12वें भाव में इन सारे ग्रहों का जो योग है ये बड़ी मजबूत स्थिति दिखा रहा है इन सब चीज़ों के लिए। और अगर इन सब चीज़ों से जुड़े हुए नहीं हैं तब फिर हो सकता है आपके जुड़ने की कोई संभावना आने वाले समय में वो दिखा रहा हो। तो आज 4 फरवरी को क्या है, 2021 को रात में 11 बजे ये 5 ग्रहों के साथ में एक छठा ग्रह बुध भी जुड़ने वाला है इस जो है 12वें भाव में। और वर्तमान में जो बुध है वो कुंभ राशि को छोड़ करके मकर राशि में उल्टा प्रवेश करने वाला है। वर्तमान में वो रेट्रोग्रेड मोशन में है, वक्री अवस्था में है, और साथ में अस्त भी है। तो जो अस्त ग्रह होता है वो अपने सिग्निफिकेशंस का, जिन ग्रहों की उसके पास में लॉर्डशिप होती है, उनको, उनके सिग्निफिकेशंस को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, और इस कारण से शुभ प्रभाव देने में ये असमर्थ होता है। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में जो बुध है वो ज्ञान भाव, पंचम भाव का लॉर्ड है, और अष्टम भाव जो है जिससे आकस्मिक घटनाओं का, पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है, उसका लॉर्ड है। और अभी अस्त अवस्था में ये 12वें घर में आज गोचर करने वाला है। तो ये निश्चित रूप से आपका जो है अपने जो सिग्निफिकेशंस उनका प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, और ये यहाँ पर इनसे रिलेटेड कोई आपको लाभ देने की स्थिति में नहीं है। अब बात करते हैं
हम दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो मकर राशि का लॉर्ड है वो शनि है, और साथ में आपके लिए वो लग्न का भी लॉर्ड है, और वो जाकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है खुद अपनी राशि में, और साथ में अस्त भी चल रहा है। तो यहाँ पर ये भी, इसकी भी स्थिति कमज़ोर हो रही है। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर विदेशों से संबंधित या विदेशी कंपनियों से या विदेशी व्यापार कुछ करते हैं आप, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप तब तक के लिए टालें जब तक जो शनि है वो अस्त अवस्था से बाहर नहीं आ जाता, और वो अस्त अवस्था से बाहर आएगा 12 फरवरी को। तो महत्वपूर्ण जो आपके जो कार्य हैं, जो उससे संबंधित जो डिसीजंस हैं, उनको आप 12 फरवरी तक के लिए टालें, और अगर टालना संभव नहीं है तो बहुत सोच समझ करके आप निर्णय लें। फिर हम बात करते हैं धन की स्थिति क्या रहने वाली है आपके लिए। तो धन भाव का जो लॉर्ड है आपका और इनकम हाउस का जो लॉर्ड है वो बनता है जुपिटर। तो जुपिटर अभी अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। जो मकर राशि है जुपिटर की नीच राशि होती है, और वर्तमान में जुपिटर आपको नीच वाले फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि जो मकर राशि का लॉर्ड है शनि वो भी अस्त चल रहा है, तो यहाँ पर जुपिटर की नीचता भंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके भी शुभ फल मिलने में आपको जो है कठिनाई अनुभव होगी। लेकिन ये इनकम हाउस का लॉट है, हो सकता है उससे रिलेटेड जो पेमेंट आने में आपकी देरी हो, उसका ये फल दे रहा हो जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, ये दिखा रहा हो, ये भी हो सकता है। पर ये श्योर है कि ये विदेश के साथ में कुछ कनेक्शन दिखा रहा है आपका। फिर हम सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य पंचम, ये सप्तम भाव का लॉर्ड है। तो सातवां भाव जो होता है उससे हम आपके लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं, और साथ में व्यापार का विचार करते हैं। तो इसका लॉर्ड होकर के जब ये 12वें घर में बैठा है तो ये कहीं कुछ इससे कनेक्शन बनता हुआ आपका दिखा रहा है। तो इस तरीके की अगर आप इन विदेशी कंपनियों से, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए नहीं हैं तो हो सकता है आपके लिए ये संभावना पैदा कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले समय में कुछ ऐसी मिलें। फिर हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र के पास में जो लॉर्डशिप है वो है आपके भाग्य भाव की और चौथे भाव की। तो चौथे भाव से हम विचार करते हैं भूमि, भवन, वाहन का। तो इसका लॉर्ड होकर के शुक्र जब 12वें घर में जा रहा है तो यानी कि इसका 12वें घर से कोई कनेक्शन बन रहा है। तो यानी कि आपका जो भाग्य है वो विदेश से जुड़ कर के ही उसकी उन्नति होने वाली है। कुछ ऐसे आसार आपके लिए बन रहे हैं। पराक्रम भाव का लॉर्ड पराक्रम भाव में बैठा है मंगल। तो पराक्रम की दृष्टि से आप बड़े मेहनती रहेंगे इस दौरान, ऐसी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। तो ये है आपके लिए इस गोचर का संपूर्ण फल। मीन लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए 5 ग्रहों का जो योग है ये इनके इनकम हाउस में 11वें भाव में बना हुआ है। और आज 4 फरवरी को रात को 11 बजे छठा प्लैनेट बुध भी इस इनकम हाउस में जाने वाला है, और इनकम हाउस में फिर ये टोटल 6 प्लैनेट्स हो जाएंगे। वर्तमान में जो बुध है वो आपके 12वें भाव में गोचर में है। तो बुध जो है उसको स्वामित्व आपके कौन से भावों का प्राप्त है? वो है आपके चौथे भाव का और सप्तम भाव का। चौथे भाव से हम विचार करते हैं भूमि, भवन, वाहन का, और सप्तम भाव से हम विचार करते हैं आपके लाइफ पार्टनर का और बिजनेस का। तो इनका लॉर्ड होकर के बुध आपके इनकम हाउस में प्रवेश करने जा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो बुध है वो वक्री है और साथ में अस्त भी है। तो अस्त होने के कारण आपकी इनकम में ये कोई लाभ कराता हुआ बिजनेस से नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब ये जो है इसका अस्त वाली स्टेज से जब ये बाहर आएगा तो ये आपकी इनकम, बिजनेस से होने वाली इनकम में बढ़ोतरी करेगा, ऐसी योग ही आपके लिए बनाएगा। इसके अलावा जिस मकर राशि में बुध अभी प्रवेश कर रहा है उसका लॉर्ड शनि वो भी अभी अस्त चल रहा है, और 12 फरवरी तक वो भी अस्त है। तो इनकम की स्थिति जो है वो 12 फरवरी तक थोड़ी ऐसी ही रहने वाली है। उसके 12 फरवरी के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर हम जुपिटर को देखते हैं जो इस भाव में दूसरा प्लेनेट बैठा हुआ है। तो जुपिटर के पास में लॉर्डशिप कौन सी है? आपके लग्न की है और कर्म भाव की है। तो यहाँ पर जो जुपिटर है वो नीच वाले प्रभाव आपको देगा, क्योंकि मकर राशि उसकी नीच राशि है, और यहाँ पर शनि उसकी नीचता को भंग करने में असमर्थ है, क्योंकि शनि खुद अस्त चल रहा है और जुपिटर भी अस्त है। तो यहाँ पर थोड़ा आप सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें, सोच समझकर निर्णय लें अपने कैरियर से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ओवरऑल। तो आपके लिए बड़ी लाभप्रद स्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि ये नीच वाले फल आपको दे रहा है। तो आपसे गलत कोई काम ना हो जाए इसकी संभावनाएं भी ये बना रहे हैं। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है।
फिर हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य के पास आपके छठे घर की लॉर्डशिप है, तो छठे घर का लॉर्ड होकर के सूर्य आपके 11वें घर में इनकम हाउस में गोचर कर रहा है और शनि के घर में है। और यहाँ पर सूर्य जो है वो बली है, क्योंकि सूर्य के कारण सारे प्लेनेट अस्त हो गए। तो आप शत्रुओं का दमन करने में सफल होंगे। इस तरीके के योग आपके लिए ये बनेंगे। फिर हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र को जो स्वामित्व प्राप्त है आपकी कुंडली में वो है तीसरे भाव का, पराक्रम भाव का, हाउस ऑफ सेल्फ एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, और इनका भाव लॉर्ड हो करके, और अष्टम भाव जो आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है, और पैतृक संपत्ति का भाव होता है, इन लॉस का भाव होता है, इसका लॉर्ड हो करके शुक्र जो है आपके इनकम हाउस में बैठा है। तो यानी कि अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से और गहन अपने ज्ञान के कारण, या पैतृक संपत्ति, या फिर किसी अन्य जो छिपे हुए हिडन सोर्स से आपकी अर्निंग में इजाफा कराता हुआ ये शुक्र दिख रहा है। फिर प्लूटो की हम बात करते हैं। एक प्लेनेट प्लूटो भी यहाँ पर बैठा है मकर राशि में। तो प्लूटो जो होता है इसको ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का प्लेनेट माना जाता है। तो ये भी यहाँ पर कुछ आपके इनकम और उससे रिलेटेड रिसोर्सेज में बदलाव की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल दिख रही हैं। धन भाव का लॉर्ड मंगल धन भाव में ही बैठा हुआ है गोचर में, तो ये भी धन की स्थिति को मजबूत बना करके बैठा हुआ है, अर्जित धन, सेव मनी की। फिर पराक्रम भाव में राहु का बैठना वृष राशि में, ये भी शुभ है। केतु भाग्य भाव में बैठा हुआ है अपनी एक्सल्टेशन साइन में, तो ये भी आपके लिए शुभ योग है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बड़ी लाभप्रद स्थितियाँ बनी हुई हैं धन के लिहाज से, और हर तरफ से थोड़ी सी अड़चन आ रही है कुछ समय के लिए, वो भी दूर होती हुई दिख रही है।